नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य पर आपका स्वागत है और मैं बलवीर आज लेकर आया हूं आपके लिए फ्री वर्स। तो कल हमने ब्लैंक वर्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फ्री वर्स। इससे पहले हमने मीटर पढ़ा था, तो इन सारों के बारे में आपको पढ़ना है तो आप पहले वाला वीडियोस देख सकते हैं। अब फ्री वर्स क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स को ओपन फॉर्म भी बोला जाता है और फ्रेंच में वर्ब लिबरल भी बोला जाता है कि लिबरल वर्स है, एक तरह से लिबरल है। फ्री मतलब लिबरल, जिसपे कोई बंदिश नहीं हो, वो क्या है? फ्री है, एकदम फ्री है। इस पे ना तो जैसे ब्लैंक वर्स पे आइएम्बिक पेंटामीटर होना चाहिए, वो कोई बॉन्डेज है इस पे, ठीक है, या इस पे कोई बॉन्डेज है कि राइम्ड होना चाहिए, अनराइम्ड होना चाहिए, जैसा भी है वैसा है। लेकिन ये लिखा किस में जाता है? वर्स में लिखा जाता है, प्रोज की तरह नहीं लिखा जाता कि प्रोज की तरह जैसे मान लो आपका ये पेज है, जैसे आपका ये क्या है? ये है आपका पेज, और इस पेज में आप मान लो लिख रहे हो तो लाइन जैसे प्रोज में आपको देखने की मिलेगी वो पूरी मिलेगी, लेकिन ये कैसे मिलेगी? इनकी लाइन इसकी लाइन आपको मिलेगी ऐसे, ऐसे लाइन मिलेगी, ऐसे लाइन मिलेगी, मतलब पोइटिक फॉर्म में ये होगा। बस इतना प्रोज और इसमें फर्क है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से देख लेना है। इट इज अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल पोइटिक स्ट्रक्चर्स सच एज, कि जो ट्रेडिशनली जो पोइटिक स्ट्रक्चर चले आ रहे हैं, जैसे आइम्बिक पेंटामीटर ज्यादा पोइट्री में चलता था कि राइम होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीजें थी इनको क्या किया? जो प्री वर्स के जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम ये यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका भी उन्होंने अपना रीजन बताया। तो मीटर, ठीक है, तो मीटर की जो रेगुलर रिदम है उसको इसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। फिर राइम स्कीम है, राइम स्कीम को इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। और स्टेंजाइक फॉर्म थी कि पोइम में जैसे स्टेंजा होगा, ठीक है, स्टेंजा जैसे मान लो आपके 4 लाइन का स्टेंजा है या फिर 8 लाइन का स्टेंजा है, 2 लाइन का स्टेंजा है, जितना भी जैसे भी स्टेंजा एक फॉर्म है उनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला कि हम पोइम लिखेंगे, हो सकता है पहले जो स्टेंजा है उसमें 5 लाइन हो, दूसरी में 3 हो, तीसरी में 7 हो, चौथी में 8 हो, पांचवी में 1 भी हो। तो कोई भी पैटर्न हम इसका फॉलो नहीं करेंगे। और लाइन लेंथ भी इनकी क्या है? इरेगुलर है। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे लाइन मिलेगी इनकी, ऐसे ऐसे कैसे भी, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो लाइन की लेंथ है वो रेगुलर नहीं है, कैसी है? इरेगुलर। तो इसमें क्या क्या नहीं होता? मीटर नहीं होता, राइम स्कीम नहीं होता, स्टेंजिक फॉर्म नहीं होता, और लाइन लेंथ बराबर नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको ये देखने को मिलेगी। जबकि ट्रेडिशनल पोइट्री में जाओगे आप, उसमें आपको स्टेंजा, मीटर, राइम स्कीम और रेगुलर लाइन लेंथ, ये सारी चारों चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब प्रीवियस पोइम करती क्या है, किस पे फोकस करती है? अगर इन सारों को इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो अब क्या करती है ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या करती है ये? देखिए, तो प्रीवर्स जो पोइम होती है वो क्या करती है? इंस्टीड प्रीवर्स पोइम्स फोकसेज ऑन नेचुरल स्पीच रिदम, कि नेचुरली जो स्पीच में जो रिदम आ रही है उस रिदम पे फोकस करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसमें बनावटीपन या जबरदस्ती रिदम थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। एंजाम्पमेंट, एंजाम्पमेंट का मैंने मीटर वाले में बताया था आपको। एंजाम्पमेंट क्या होता है? एंजाम्पमेंट को रन ऑन लाइन्स भी बोलते हैं। रन ऑन लाइन क्या होती है? रन ऑन लाइन दोस्तों ऐसे होती है कि मान लो ये लाइन है पोइम की और इसका फुल स्टॉप यहां नहीं आके ये लाइन आपकी है वो यहां तक जा रही है। मान लो कहां तक जा रही है? जैसे ये एक लाइन है पोइम की, ये दूसरी लाइन है, तो ये जो लाइन है ये आपकी लाइन अगली लाइन में भी जा रही है, ये लाइन यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं आपको फुल स्टॉप मिल रहा है। तो ये क्या है? रन ऑन लाइन, कि एक लाइन है वो दूसरी लाइन में क्या हो रही है? रन हो रही है, रन ऑन लाइन, ठीक है। नाम से आपको याद रह जाना चाहिए अब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रन ऑन लाइन, और रन ऑन लाइन को ही दूसरा नाम क्या है? एंजाम्पमेंट। क्या है?
स्टेटमेंट्स और फ्रेजेस कंटेनिंग इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन, बिना पंक्चुएशन के जो दूसरी लाइन होती है पोएम की सेकंड एक लाइन दूसरी लाइन के अंदर घुस जाती है, तो ये क्या है, रन ऑन लाइन है आपकी, ठीक है। और इसमें क्या यूज होता है, इमेजरी एंड सिंबोलिज्म यूज होता है, ठीक है। और एम्फेसिस ऑन कंटेंट और इमोशन ओवर फॉर्म, कंटेंट और जो इमोशन है उस पे ज्यादा फोकस होता है, फॉर्म पे नहीं होता। फॉर्म मतलब मेट्रिकल मीटर पे नहीं होता, स्टेंजा पे नहीं होता, रेगुलर लाइन लेंथ नहीं होती, राइम नहीं होती, कि पोएम की फॉर्म क्या है उसका हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस चीज का पड़ता है कि उसमें कंटेंट होना चाहिए और इमोशन होना चाहिए, और कंटेंट और इमोशन अगर उसमें डालेंगे तो हम जो ट्रेडिशनल जो पोएटिक स्ट्रक्चर है उनको फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने ट्रेडिशनल जो पोएटिक स्ट्रक्चर्स थे उनको रिजेक्ट किया, ठीक है। फ्री वर्स अलाउज पोइट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, फ्री वर्स फ्रीली विदाउट अडेरिंग टू स्पेसिफिक गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करते ये स्पेसिफिकली। दिस क्रिएट्स ए यूनिक फ्लेक्सिबल एंड ओपन एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, तो इसके कारण एक यूनिक स्टाइल अपना राइटर डेवलप कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जैसे भी आपको जो शूट कर रहा है उनके कंटेंट को और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो वैसा फॉर्म अपनाएंगे, और एक्सपेरिमेंट भी ये कर सकते हैं क्योंकि कोई रूल से बंधे हुए नहीं है, ठीक है। आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ, तो और क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक है, तो सम की करेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसकी। वेरिएबल लाइन लेंथ एंड स्ट्रेंजा शेप्स, ये मैंने बता दिया। नो रेगुलर राइम रिदम और मीटर, कोई रेगुलर रिदम या मीटर नहीं होगा इसमें। नो राइम स्कीम होगी। एम्फेसिस ऑन द नेचुरल रिदम ऑफ स्पीच होगा। यूज ऑफ वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स टू एनहेंस मीनिंग, क्या वाइट स्पेस और लाइन ब्रेक्स, तो इनका भी इनमें यूज होता है। वाइट स्पेस कैसे, वाइट स्पेस ऐसे दोस्तों, जैसे मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये एक पेज है, मान लीजिए ये क्या है, एक पेज है। अब इसमें ये पोइम लिखी है, ये पोइम है, ये पोइम का पहला स्टैंजा है, फिर बीच में ये स्पेस दे देंगे ऐसे 3-4 लाइन का, फिर ये लिख देंगे, फिर मान लो स्पेस दे दिया, ठीक है। या फिर मान लो ये तो हो गया आपका व्हाइट स्पेस, बीच में मतलब सफेद पेज ही छोड़ दिया या बहुत खाली स्पेस छोड़ दिया। दूसरा दूसरा जो इसमें बताया है वो है लाइन ब्रेक्स, कि ये लाइन मान लो यहाँ पूरी हो रही है, ये लाइन कहाँ पूरी हो रही है, जैसे मान लो ये लाइन है पोइम की, यहाँ पूरी होनी चाहिए, ये इसको यहाँ से तोड़ के इसको यहाँ ले लेंगे, मतलब लाइन को भी ब्रेक कर देंगे, तो ये इसमें यूज होता है। किसके लिए होता है, कि जो मीनिंग है उसको एनहेंस करने के लिए। फ्री वर्स हैज बीन यूज्ड बाय मेनी फेमस पोएट्स इंक्लूड, तो ये तो इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब कौन कौन से पोएट्स है जो फेमस है जिन्होंने फ्री वर्स यूज किया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इनके बारे में अगर देखें तो ज्यादातर आपको जो मॉडर्न राइटर्स है वो आपको मिलेंगे। तो यहां देखिए, यहां देखिए फ्री वर्स हैज बीन यूज्ड बाय मेनी फेमस पोएट्स, कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से पोएट्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाल्ट विटमन, वाल्ट विटमन कौन था, अमेरिका का राइटर था, बहुत फेमस राइटर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वाल्ट विटमन ने फ्री वर्स यूज किया है। टी.एस. एलियट के बारे में आप जानते होंगे, एजरा पाउंड के बारे में जानते होंगे, मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, ठीक है, दोनों अमेरिका के थे और फिर बाद में ब्रिटेन यूरोप में आ गए थे। विलियम कार्लोस विलियम्स ने फ्री वर्स यूज किया है। सिल्विया प्लाथ एंड एलन जिन्सबर्ग, ये क्या है, बीट राइटर है। सिल्विया प्लाथ है, पोस्ट मॉडर्न राइटर है। तो इन सारों ने जो फ्री वर्स यूज किया अपनी पोएम्स में। अब इसका एक एग्जांपल देकर आपको थोड़ा और समझा देता हूं। द रीड्स गिव वे टू दे विंड एंड गिव दे विंड अवे, तो इसमें क्या है, कोई मतलब पंक्चुएशन तो है ही नहीं ना। देखो ये लाइन पूरी नहीं हो रही है, इसमें जा रही है, रन ऑन लाइन है, ठीक है, मान लिया। अब इसमें जो पंक्चुएशन है वो लाइन के एंड में नहीं है, ठीक है, रन ऑन लाइन है। फिर जो लाइन की लेंथ है वो इरेगुलर है, बराबर नहीं है किसी लाइन की, ठीक है ना। इसमें जैसे गिव और गिव की मान लो राइम है, ओकेजनल राइम हो सकती है इसमें जैसा मैंने बताया, लेकिन दे और अवे कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई रिदम है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ना रिदम है, ना मीटर है, ना रेगुलर लाइन लेंथ है, ना राइम है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल फ्री है। और ये किसकी है, ए आर अमन की स्मॉल सॉन्ग, ये पोइम ए आर अमन की है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लैंक वर्स कि ब्लैंक वर्स, ये सॉरी फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, फ्री वर्स एकदम फ्री होता है, जो ट्रेडिशनल पोएटिक स्ट्रक्चर है उनको फॉलो नहीं करता। तो फ्री वर्स के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे आज, और हम अब कल पढ़ेंगे कि स्प्रंग रिदम क्या होता है, स्प्रंग रिदम। तो अगर स्प्रंग रिदम पढ़ना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। और आज आपको अगर इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको कोई और हेल्प चाहिए, या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इनके अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए और हैप्पी स्टडी।